बदो भैया कनस्ताइन। मैं सबसे पहले जी एक डीजल जो महंगा हो गया और दूसरा डीजल अभी तक बाहर गया, वापस ही नहीं आया। अच्छा सुने, मैं सबसे पहले शबीर आपको मुबारक देता हूं, क्योंकि मैं तो वर्कर्स मीटिंग पे आया था, ये तो जलसा आपने कर दिया आज। और मैं खास तौर पे जिस तादाद में मेरी बहनें यहां हैं, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। देखें, इनकलाब, जब भी दुनिया में इनकलाब आए तो एक इनकलाब तब आता है जब एक मुल्क के नौजवान एक तब्दीली के लिए निकल जाते हैं, और दूसरा जब उस मुल्क की ख्वातीन घरों के अंदर इनकलाब ले आती है। ये दो इनकलाब होते हैं। और आज मैं अल्लाह का खास तौर पे अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मेरे नौजवानों में भी बेदारी आ गई और मेरी बहनों के अंदर, बच्चियों के अंदर, माओं में भी एक शऊर आ गया। थोड़ा सा हमारा है, हमारा है, इसका एक जरा हमें जान से प्यारा है, इसका। मेरे पाकिस्तानियों, ये मेरी गौर से आज बात सुने। हमारा मुल्क एक उधर फैसला कुन मोड़ पे खड़ा है, एक तरफ सारी कौम है, एक जिंदा कौम है, जागी हुई कौम है, बाशऊर कौम है, जो एक हकीकी आजादी चाहती है, वो कौम है। और दूसरी तरफ इस मुल्क के बड़े बड़े लुटेरे, माफिया, अमेरिका के गुलाम, वो सारे दूसरी तरफ खड़े हैं। मैं जो चाहता हूं, आप सब तैयारी करें 17 जुलाई को। ये 17 जुलाई को इलेक्शन नहीं है, ये जहाद है, अपनी हकीकी आजादी की जहाद है। अमेरिका ने अपने पुतले, अपने गुलामों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। उन्होंने उन लोगों को ऊपर मुसल्लत किया जो इस मुल्क के बड़े बड़े लुटेरे 30 साल से मुल्क लूट रहे थे। दो खानदानों ने 30 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत किया। पहली दफा 90 की दिहाई में दो दफा ये हुकूमतों को करप्शन पे निकाला गया। जनरल मुशर्रफ ने इन सारों की चोरी माफ की। अरबों रुपया जो उन्होंने कमाया था, उसने इनको एनआरओ दे दिया। फिर 10 सालों में इन्होंने फिर मुल्क को लूटा। और जब इनका एहतसाब होता, ये बार भाग जाते हैं। पहले भी भगोड़ा नवाज शरीफ, और जूते चमकाने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, जब इनका एहतसाब होने लगा, दोनों सऊदी अरेबिया भाग गए। और फिर इस बारी जब इनका एहतसाब होने लगा तो नवाज शरीफ फिर दुम दुबा के फिर लंदन भाग गया।
साथ मुंशी इसहाक डार को भी ले गया, उसके बेटे भी चले गए, नवाज शरीफ के भी बेटे चले गए, शहबाज शरीफ का भी बेटा चला गया, शहबाज शरीफ का दमाद भी चला गया। अब ये सारे बाहर बैठे एक इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान जाए और इनको एनआरओ मिले ताकि फिर वापस आ जाएं चोरी करने के लिए। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप सब तैयार हो जाओ कि हमने ये जो एनआरओ 2 जो दूसरा एनआरओ है, 1100 अरब रुपए की करप्शन इनकी माफ हुई है। 1100 अरब रुपया ये आपका पैसा था जो इन्होंने असेंबली में नैब की अमेंडमेंट करके माफ किया। हमने किसी सूरत इनको ये 1100 अरब रुपया चोरी नहीं करने देना। ये जो इलेक्शन है, ये जो इलेक्शन है, ये हमने जीतना है और हमने हमजा कुकड़ी की हुकूमत खत्म करनी है इंशाअल्लाह। ये 27वीं रमजान को जो हमारा मुल्क बना था, इंशाअल्लाह इसने एक अजीम मुल्क बनना है। लेकिन इसके लिए हमने सबने मिलके हकीकी आजादी की जंग लड़नी है इन चोरों के खिलाफ। और मेरे पाकिस्तानियों, सुन लो मेरी बात, आपने किसी सूरत किसी किस्म का खौफ, जो खौफ आपके ऊपर ये फैला रहे हैं, जो 25 मई को इन्होंने जुल्म किया हमारे पुरअमन एहतजाज पे, डराने के लिए, लोगों को खौफ फैलाने के लिए, ताकि लोग डर जाएंगे और इनकी गुलामी करेंगे। हमारा मुल्क उस नारे पे बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या। इस नारे के ऊपर हमारा मुल्क बना था कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। ये कौम कभी किसी के सामने नहीं झुकना। और ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ये हमें अमेरिका की गुलामी कराना चाहते हैं। और हम सब स्वाय अल्लाह के किसी की गुलामी नहीं करते। इंशाअल्लाह हमने ये इलेक्शन जीतना है। उसके बाद हमजा कुकड़ी की हुकूमत खत्म करनी है। उसके बाद इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन करवा के इस मुल्क के अंदर वो एक हकीकी आजादी जीतनी है जो बदकिस्मती से हमें स्वाय थोड़े से सालों के हकीकी आजादी नहीं मिली। हम हमेशा कहते थे कि हम अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकते, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी करते रहे। ये वक्त आ गया कि सारी कौम आपने मेरे साथ खड़े होना है और मैंने आपको, इस मुल्क को एक हकीकी आजादी जिता के देनी है। हमने इसको एक अजीम मुल्क बनाना। हमारा मुल्क, आप उठा के देख लें पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे, उसमें पाकिस्तान 17 साल के बाद 2 साल थे, आखिरी 2 साल सबसे ज्यादा हमारी मैशत ऊपर बढ़ी, दौलत में इजाफा हुआ, हमारी ज़राअत बढ़ी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ी।
हमारी इंडस्ट्री बढ़ी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, मुल्क सही रास्ते पे था। फिर इन गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलके साजिश करवाई। आज पाकिस्तान की मैशत नीचे, महंगाई इस्पानों पे, और सारे चोर इकट्ठे होके चोरों ने अपने आप को NRO 2 दिलवाया। इसलिए ये सियासत नहीं हो रही, ये जिहाद लड़ी जा रही है। ये इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। आप सबकी जिम्मेदारी है, मेरी बहनों आपकी जिम्मेदारी है, नौजवानों आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी इन्होंने धांधली करनी है, इन्होंने धांधली तो करनी है, क्योंकि ये ईमानदारी से तो आज तक इन्होंने कोई काम किया नहीं। क्रिकेट मैच होता था तो नवाज शरीफ अपने अंपायर खड़े करता था। इक्तदार में आए तो जनरल जनानी और जनरल जिया लेके आए। उसके बाद जनरल दुरानी ने ISI के पैसे दिए इनको मिरान बैंक से। ये सारा इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है। हमेशा जब भी ये इक्तदार में आए, अंपायरों को साथ मिला के आए। इसलिए तैयारी कर लो। इनके अंपायरों के बावजूद इन्होंने अंपायर साथ मिलाए हुए हैं, उसके बावजूद इंशाल्लाह इनको हमने ऐसा फेंटा लगाना है, ऐसा फेंटा लगाना हुए हिंदुस्तान को हरा के आया था, फेंटा लगा के आया था। ना आज तक कोई हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान में जीती जब पाकिस्तान अंपायर थे, ना आज तक कोई पाकिस्तानी टीम हिंदुस्तान में जीती हिंदुस्तान के अंपायर सिवाय एक दफा। और इंशाल्लाह चेरी ब्लॉसम और हमजा कुकड़ी अंपायर भी साथ मिला दो, तुम्हें उसी तरह हम फेंटा लगाएंगे जिस तरह हम हिंदुस्तान को फेंटा लगा के आए थे।